हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में, बैठक व्यवस्था के बारे में। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पॉइंट पॉइंट एक एक बिंदु को लेकर समझेंगे। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, वृत्त दिया होता है, उसमें कुछ व्यक्ति दिए होते हैं, उनको उस वृत्त के आसपास बैठाना होता है। क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के आसपास 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उसमें से 3 व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है और 3 का मुख बाहर की ओर है। लेकिन जैसे 3 का मुख तो केंद्र की ओर हो गया और 3 का केंद्र से बाहर की ओर। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा कि सभी का मुख केंद्र की ओर है, सभी का मुख बाहर की ओर है। उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ग के आसपास व्यक्ति बैठे हैं, वर्ग दिया हुआ है, इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा। एक वर्ग के आसपास कुछ व्यक्ति बैठे हैं कि सभी का मुख अंदर की ओर है, केंद्र की ओर। और एक क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि कुछ का मुख केंद्र की ओर है और कुछ का मुख बाहर की ओर है, या सभी का मुख बाहर की ओर है। इसके अलावा पंक्ति दी जाएगी आपको, रो, इसमें आपको दे दिया जाएगा कि सभी का मुख पूर्व की ओर है, या कुछ का मुख पूर्व की ओर है, कुछ का मुख पश्चिम की ओर है, या कुछ का मुख उत्तर की ओर है, या कुछ का मुख दक्षिण की ओर। इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। इसमें देखिए, जो हमारा राइट होता है इसमें राइट होगा ये, और जो हमारा लेफ्ट होता है इसमें लेफ्ट होगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें दिशाएं दी होंगी, जैसे पंक्ति में दिशा दी हुई है, इसमें पूछेगा, इस रो में जो दिशाएं पूछेगी, दिशा दी गई है कि पूर्व दिशा, पूर्व में उसका मुख पूर्व की ओर है या पश्चिम की ओर है, तो ऐसे कैसे दिशाएं को देखेंगे। जो ऊपर की ओर, जैसे हम जो कॉफी रखते हैं, या फिर ऊपर की ओर होता है उत्तर होता है, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं ओर यानी राइट ओर आपका पूर्व, लेफ्ट तरफ आपका पश्चिम होगा, यानी बाएं तरफ आपका पश्चिम। इस प्रकार पश्चिम होगा। ये वाली दिशा इसमें कौन सी होगी, ये जो आपकी दिशा होगी वो होगी आपकी उत्तर पूर्व, ये दिशा होगी आपकी पूर्व दक्षिण, और ये दिशा होगी आपकी पश्चिम, ये दिशा आपकी पश्चिम दक्षिण होगी। इसी प्रकार जो ये दिशा होगी ये भी उत्तर पश्चिम होगी। क्वेश्चन इस प्रकार दिया जाएगा कि 5 व्यक्ति बैठे हैं कि कुछ का मुख पूर्व की ओर है, कुछ का मुख पश्चिम की ओर है, कुछ का मुख उत्तर की ओर और कुछ का मुख दक्षिण की ओर है। सभी को एक एक क्रम के अनुसार एक आगे बढ़ा दिया जाता है, तो किसका मुख किस दिशा में होगा पूछ दिया। बी के जैसे बी ए बी सी डी दिया, दे दिया ए बी सी डी ई दे दिया, पूछ दिया जाएगा बी का मुख किस दिशा में होगा। इसी प्रकार जैसे क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा एंटी क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में, यानी इस प्रकार घड़ी की दिशा में, जिस प्रकार हमारी घड़ी की सुई घूमती है। क्लॉक वाइज जिस प्रकार हमारी घड़ी की सुई घूमती है, यानी सुई की घड़ी की दिशा में, जैसे इस प्रकार हमारी घड़ी की सुई घूमती है। और एंटी क्लॉक घड़ी की विपरीत दिशा में, जिस दिशा में हमारी घड़ी घूमती है उसकी विपरीत दिशा में, जैसे कि हमारी सुई जो घूमती है इस दिशा में घूमती है, अगर एंटी क्लॉक वाइज बोल दिया तो इस प्रकार, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। देखते हैं क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन को बड़ा बारीकी से समझेंगे। देखते हैं क्वेश्चन पहला है, क्या कह रहा है, 6 मित्र ए बी सी डी व एफ एक वृत्त में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। 6 मित्र हैं, बैठा लेंगे 6 मित्र को। हमेशा हमें 2 वृत्त बनाने हैं। इनका मुख किधर है, केंद्र की ओर, सभी का मुख केंद्र की ओर कर देंगे। इस प्रकार
इसमें भी कर देंगे। अब इसके बाद क्या कह रहा है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ई डी के बाईं ओर बैठा है। ई जो है वो डी के बाईं ओर बैठा है। डी को यहां बैठा दें, डी को यहां बैठा दी तो ई कहां होगा, डी के बाईं ओर, तो ई यहां पे होगा। इसमें डी को यहां पे बैठा दें तो ई कहां पे होगा, इस जगह पे। इसके बाद क्या कह रहा है, सी ए व बी के बीच में है। जो सी है वो ए व बी के बीच में है, तो सी को यहां बैठा दें, बी को यहां और ए को यहां। इसमें सी को यहां पे, बी को यहां और ए को यहां। मुझे यही तो है कि उसने क्या बोला है कि सी ए व बी के बीच में है। सी जो है वो ए व बी के बीच में है, बैठा दिया सी को ए व बी के बीच में। इसके बाद क्या कह रहा है, एफ जो है तथा एफ ई व ए के बीच में बैठा है। एफ जो है वो ई और ए के बीच में बैठा है। कहां पे बैठा है, ई और ए के बीच में एफ बैठा है। इसमें ई और ए के बीच में क्या, डी आ गया। इसीलिए हमने बताया था दो वृत्त हमेशा लेके चलना है मुझे। तो इसमें ई और ए के बीच में एफ बैठा है। अब क्या कह रहा है कि सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है। सी के एकदम दाईं ओर, सी के दाईं ओर कौन बैठा है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट इसमें कह रहा है कि सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है। तो सी के दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। सी के दाईं ओर कौन बैठा है, ए। सी के दाईं ओर ए बैठा है। किस प्रकार बैठा है, क्वेश्चन सबसे पहले कहे 6 मित्र ए बी सी डी और बाय एफ केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। सभी को बैठा दिया केंद्र की तरफ मुख करके, दो वृत्त बना लिए हमने। इसके बाद क्या कह रहा है, ई डी के बाईं ओर बैठा है। ई को डी के बाईं ओर बैठा दिया, इसमें भी बैठा दिया और इसमें भी बैठा दिया। इसके बाद सी जो है वो ए व बी के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे भी सी को ए बी के बीच में बैठा दिया और यहाँ पर भी सी को ए और बी के बीच में बैठा दिया। इसके बाद क्या, एफ जो है वो ई व ए के बीच में बैठा है। एफ को ई और ए के बीच में बैठा दिया यहाँ पे, और इस वाले वृत्त में ई और ए के बीच में डी है, तो ये हमारा वृत्त गलत हो गया। इसमें हमने बैठा दिया ई और ए के बीच में एफ। तो इसमें इसके बाद पूछ रहा है कि सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है। तो सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एस तथा टी एक व्यक्ति मेज के चारों तरफ बैठे हैं। पी क्यू आर एस टी कितने लोग हैं, 5। तो दो वृत्त बना लेंगे। इस प्रकार दो वृत्त बना लेंगे। 5 लोग हैं, बैठा देंगे पांचों लोगों को। आर पी के दाईं ओर है। आर जो है वो पी के दाईं ओर है। पी को यहां बैठा दें तो आर कहां पे, यहां पे, क्योंकि पी के दाईं ओर है। यहां पे पी, तो आर कहां पे होगा, यहां पे। इसके बाद क्या कह रहा है, तथा एस के बाईं ओर से दूसरा है। क्या कह रहा है, आर पी के, आर जो है पी के दाईं ओर बैठा है, तथा एस के बाएं से दूसरा है। एस के बाएं से, तो एस का बाएं, एस का बाएं किधर होगा, बाएं किधर होगा, लेफ्ट। एस का जो लेफ्ट होगा किधर होगा, इधर। तो एस के बाएं से दूसरा 1 2 दूसरे नंबर बैठा दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद जो कह रहा है टी पी व एस के बीच में नहीं बैठा है। टी जो है वो पी व एस के बीच में बैठा नहीं बैठा है। तो टी को एस व पी के बीच में हम नहीं बैठा सकते, तो टी को हमने यहां बैठा दिया। अब इसमें क्या बचा, कितने थे, पी क्यू आर एस टी 5 थे। क्या बचा, क्यू। क्यू को हम कहां पे बैठा देंगे, यहां पे। क्यू को यहां पे बैठा देंगे। तो इसमें पूछ रहा है आर के बाएं से दूसरा कौन है। आर के बाएं से दूसरा, यानी आर के बाएं से दूसरा कौन है, 1 2 कौन है आर के बाएं से दूसरा, क्यू। आर के बाएं से कौन सा है, आर के बाएं से जो दूसरा है वो क्यू है। अब 2 इसलिए बनाए थे क्योंकि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन बताया था उसमें एक गलत हो गया था, क्योंकि 2 कंडीशन हमेशा रहती हैं, इसलिए हमेशा 2 वृत्त बनाने पड़ते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, आर के बाएं दूसरा कौन सा, तो आर के बाएं
पहला, दूसरा आर के बाद दूसरा क्यू है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो, इसे बड़ा ध्यान से समझें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई बाय एफ एक वृत्तीय मेज के चारों ओर बैठे हैं। ए बी सी डी ई एफ कितने हो गए, 6 लोग। तो 2 वृत्त बना लेंगे, 2 वृत्त बना लिए। छह मित्रों, 6 लोग थे, 6 लोगों को बैठा दिया। ए जो है वो ई बाय एफ के बीच में है। ए को यहां बैठा दे, ई बाय एफ के बीच में इधर, क्योंकि ई जो ए जो ई और एफ के बीच में बैठा है, तो एफ यहां बैठा दे और ए यहां और ई, तो ए बीच में ही रहेगा। इसके बाद क्या कह रहा है, ई डी के विपरीत बैठा है। जो ई है वो डी के विपरीत बैठा है, तो डी को यहां बैठा दे और इसमें यहां, क्योंकि ये डी का विपरीत ई, इसमें डी का विपरीत ई। इसके बाद क्या कह रहा है, सी ई का पड़ोसी नहीं है। सी जो है वो ई का पड़ोसी नहीं है। सी को हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते, सी को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे। इसमें सी ई का पड़ोसी नहीं, तो सी कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे। इसके बाद क्या कह रहा है, सी ई का पड़ोसी नहीं, तो बताओ बी के विपरीत कौन बैठा है। हमारा इसमें क्या बचा है, बी बचा है, तो बी को इसमें यहाँ बैठा देंगे और इसमें यहाँ बैठा देंगे। पूछा क्या है, बी के विपरीत में कौन बैठा है। इसमें पूछा है कि बी के विपरीत में कौन बैठा है, तो बी के विपरीत में, इसमें भी बी के विपरीत में एफ बैठा है, एफ, और इसमें भी हमारा बी के विपरीत में एफ बैठा है। क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन जो है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे, तो 2 वृत्त बनाएंगे इस प्रकार। सभी का मुख केंद्र की ओर करेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, बी जो बी है एफ तथा सी के बीच में बैठा है। बी को एफ और सी के बीच में बैठा देंगे। इसमें बी को एफ तथा सी के बीच में बैठा दिया और इसमें भी बी को एफ तथा सी के बीच में बैठा दिया। हमेशा हम 2 वृत्त बनाएंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, ए जो है ई तथा डी के बीच में बैठा है। ए ई तथा डी के बीच में, तो ए को यहाँ बैठा देंगे, ई को यहाँ और डी को यहाँ, ए को यहाँ, ई को यहाँ, डी को यहाँ, इस प्रकार बैठा दिया। लेकिन इसके बाद क्या कह रहे हैं, एफ डी के बाईं ओर बैठा है। एफ जो है वो डी के बाईं ओर बैठा है, एफ को डी के बाईं ओर बैठा है। ये तो कह रहे एफ डी के बाईं ओर बैठा है। इसमें जो एफ है वो डी के दाईं ओर बैठा है। पूछ कह रहा है ए और एफ के बीच में क्या है, ए और एफ के बीच में क्या है, तो ए और एफ, ए कहाँ है यहाँ पे और एफ कहाँ पे यहाँ पे, तो ए एफ के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी बाई एच नीचे दिए चित्रानुसार बैठे तथा वे बाहर की ओर मुंह किए हुए हैं। यदि सभी व्यक्ति घड़ी की दिशा में घूमें तो इस दिशा में 2 स्थान बढ़ते हैं, तो वर्तमान दिशा में 2 स्थान बढ़ने के बाद एच का मुख किस दिशा में होगा। 8 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं। क्या कह रहा है, यदि वे तथा वे बाहर की ओर मुख किए हुए हैं, यानी बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं। यदि सभी व्यक्ति घड़ी की दिशा में 2 स्थान बढ़ते हैं, सभी को यानी 2 स्थान, ये अगर यहाँ तो यहाँ पे आ रहा है, 2 स्थान बढ़ते हैं, तो वर्तमान दिशा में 2 स्थान बढ़ने के बाद एच का मुख किस दिशा में होगा। यहाँ पे क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट। अब क्या है, 2 स्थान आगे बढ़ाना है, तो 2 स्थान आगे बढ़ाएंगे, तो ए कहाँ पे, यहाँ पे है, तो कहाँ पे आ जाएगा ये,
इस जगह पे ए आ जाएगा, ए यहाँ पे, तो बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, ई इस जगह पे, एफ स्थान पे, इस स्थान पे, एफ के बाद जी, जी इस स्थान पे आ जाएगा और एच इस स्थान पे आ जाएगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन क्वेश्चन और क्या कही है कि सभी का मुख बाहर की ओर है। जब मुख बाहर की ओर है तो अभी कहाँ पे एच आ गया, ये हमारी दिशा हो गई, ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एच किस जगह पे है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। एच किस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। क्या हो गया हमारा, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। एच की जो दिशा होगी वो हमारी होगी उत्तर पूर्व। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हुई हैं। 6 लड़कियां हैं इस प्रकार, 2 वृत्त बना लेंगे। किधर मुख करके खड़ी हुई, केंद्र की ओर, तो सभी का मुख केंद्र की ओर कर देंगे। सब्बू पप्पू के बाईं ओर है। सब्बू जो है पप्पू के बाईं ओर है, तो पप्पू को इस जगह पे बैठा देंगे। तो सब्बू कहाँ बैठेगी, सब्बू पप्पू के बाईं ओर है, तो पप्पू को इस जगह, इसमें यहाँ पे बैठा देंगे और सब्बू को यहाँ बैठा देंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, सब्बू पप्पू के बाईं ओर है और रेवती सब्बू व निशा के बीच में है। रेवती है जो वो सब्बू और निशा के बीच में, रेवती को यहाँ बैठा देंगे। रेवती जो सब्बू व निशा के बीच में, निशा कहाँ होगी, यहाँ पे। निशा किस जगह पे होगी, यहाँ पे, क्योंकि जो रेवती है वो निशा और सब्बू के बीच में है। इसमें रेवती कहाँ होगी, इस यहाँ पे, और निशा यहाँ पे, क्योंकि जो रेवती है वो सब्बू और निशा के बीच में बैठी है। इसके बाद क्या कह रहा है, अरुण पप्पू व कीर्तन के बीच में बैठा है, तो अरुण को यहाँ पे बैठा देंगे और कीर्तन को यहाँ पे। इसमें अरुण को यहाँ पे और कीर्तन को यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पप्पू के बाईं ओर कौन है। पप्पू के बाईं ओर, पप्पू के बाईं ओर इसमें कौन है, सब्बू। इसमें पप्पू के बाईं ओर कौन है, सब्बू। यानी पप्पू को जो बाईं ओर है, पप्पू के जो बाईं ओर बैठा है, कौन बैठा है, सब्बू। यानी आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।